अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। डिवीज़न जो होते हैं उसके अंदर हम लोग स्प्लिट करते हैं इक्वल पार्ट्स में नंबर्स को, और ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 4 से 12 लेते हैं, तो 12 डिवाइड बाय 3 से हमें 4 मिलेगा, या फिर 12 डिवाइड बाय 4 से हमें 3 मिलेगा। जैसे कि यह हमारे पास 12 सेब हैं, मतलब 12 एप्पल्स हैं, और फिर अब इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट अब 4 से हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। That's strange. ओके, तो यहाँ पे 9 है, और अगर 3 लोगों को चाहिए 9 एप्पल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 9, सो 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल 3। अब हम लोग इसके ऊपर टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। डिविडेंड जो होता है जो डिवाइड किया जा रहा होता है, डिवाइज़र जो होता है जो डिवाइड कर रहा होता है, क्वेश्चन जो होता है जो आंसर आता है हमारे पास या रिजल्ट आता है, रिमाइंडर जो होता है वो हमारे पास आ जाता है जो फुली डिवाइड ना हो सके, उसका हम लोग अब डेसिमल में कर सकते हैं, या फिर हम लोग उससे सिंपली अपना रिमाइंडर ले सकते हैं। जैसे कि अब ये हमारे पास दिया हुआ एग्जाम्पल 37 डिवाइड बाय 6। अब डिविडेंड जो है हमारे पास जो डिवाइड किया जा रहा है वो है 36, डिवाइजर हमारे पास है 6, क्वेश्चन जो आंसर है वो हमारे पास 6 है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल 36। अब जो हमारे पास आंसर वो आंसर आएगा वो है 6। अब इसके लिए हमारे पास ये 1 बच गया, क्योंकि हम लोगों के पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 आता है, और इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं आता। दैट्स वाई अब हम 36 को इससे से माइनस करें, एक ज़्यादा है ना, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पे ये हमारे पास डिविडेंड है जो डिवाइड किया जा रहा है, और ये हमारे पास है डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग अब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल 1 को यहाँ पे पुट करा देंगे, और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे कि क्या आंसर आता है। अब हमारे पास आंसर 2 आता है, तो 5 को नीचे लेकर आ जाएंगे हम लोग। अब ये हमारे पास 25 आ जाएगा। हमारे पास आते थे 8 3 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 24, तो यहाँ पे 24 लिख लेंगे, और 1 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 0 लेकर आकर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, लेकिन अभी हम लोग छोटे लेवल पे हैं तो इसको ज़रूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए ये अभी। तो हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? डिविज़र जो है और क्वेश्चन जो है उनको मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 है तो प्लस ना करें, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई रिमाइंडर है तो वो ज़रूर करें, क्योंकि मसला हो सकता है अगर आपने नहीं किया तो आपका आंसर आपको लगेगा गलत है, अगर वो ठीक हो और आपको ने रिमाइंडर ऐड नहीं किया हो। तो हम लोगों ने ऐड करना भी सीख लिया था और मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया था। अब ये हमारे पास 1/5 आता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे कैलकुलेटर। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुछ, जैसे कि ये लिखना है बल्कि 8 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 1। ओके, 8 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 1, और जिसने की वजह से इसने हमें आंसर दिया 105। तो ये हमारे पास आंसर। जैसे ही हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अब मैं उनमें से एक को करूँगा जो कि ये वाली है। अब मैं जाता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेने।
ये हम लोगों ने जब स्क्रीनशॉट ले लिया, अब खोलता हूँ मैं कैनवा। अब यहाँ पे मैं क्रिएट अ डिज़ाइन करता हूँ और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे ये ओपन कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड, और फिर जो है मैं इसको लिख लेता हूँ सॉरी। अब ये हम लोगों ने लिख लिया। अब ड्रा करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा जूम कर लेते थे और अब देखते हैं, इस वाले पेन से करते हैं थोड़ा सा अच्छा। यहाँ पे हमारे पास आएगा आंसर। सॉरी, मैं अपना पैड ले लूँ ताकि और अच्छा हो जाए। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 8 और फिर हम लोग इसको करेंगे यहाँ से माइनस, और फिर यहाँ से हमारे पास 1 बच जाता है। 16 को लेकर आएंगे नीचे। ओके, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग 1 भी तो लिखने, यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब ये 6 हम लोग नीचे उतार लेंगे और फिर 16 जो है वो 12 पे हो रहा है तो ऐसे हो जाएगा, 2 पे हो रहा है सॉरी। अब इसे 16 से करेंगे। सॉरी, ये मैंने ऐसी गलती से लाइन लगा दी, इसको रीच कर लेते, इसको भी रीच करते। 16 और उससे हम लोग 15 निकालेंगे। अब क्या करना है हम लोगों ने 8 को नीचे उतार लेना है। यहाँ पे अभी हमें 0 मिल रहा है तो 8 को उतारा नीचे। अब जिससे 8 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं 8। सॉरी, 8 नहीं आएगा यहाँ पे। इधर बिल्कुल बारीकी से लिख लेते हैं यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वह आंसर नहीं, रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 आएगा। और फिर हम लोग इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग खोल लेते हैं कैलकुलेटर। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अब चलिए ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। थोड़ा सा इस तरफ जाने के लिए वेट अ मिनट, हाउ टू स्क्रॉल देयर। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि ये आंसर ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई, 8 1 8, 8 2 16, 1 जाएगा कैरी यहाँ पे, 8 1 8, 9 ऐड किया, 9 आ गया आंसर। तो हमारा आंसर ठीक था और ये हमारे पास आ गया। ये अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये 869 है, 968। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग डिवीजन। वापस मैं आपको यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग ताकि आप लोग ये क्वेश्चन कर सकें। तो कुछ ऐसे रूल्स पढ़ लेते हैं। अगर वो नंबर 1 से डिवाइड करेगा तो सेम आंसर आएगा। कॉमन सेंस के मुताबिक अगर हम लोग
एक चीज़ को, मतलब 25 को एक बंदे को दे दे तो वो 25 ही खाएगा। एनी नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ, मतलब वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 9 चीज़ें हमारे पास और 9 ही लोग हैं, तो हमारे पास 1 आएगा। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। 0 से कोई भी डिवाइड हो जाएगा ना, कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो 0 आएगा। अब अगर ये हो 8 डिवाइड बाय 0, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, अब ये तो अलाउ नहीं है, लेकिन अब इसकी एक वजह है। हम लोग को कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम लोग 0 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 8 आ जाए। If any number is the dividend is smaller than divisor, the quotient is 0। मतलब अगर किसी के पास 5 रुपए हैं, 8 लोग हैं, रिमाइंडर 55 आ जाएगा हमारे पास, आंसर 0 आ जाएगा। लेट्स सी। आई डोंट कांट बिलीव दिस। ये काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। ओके, हम लोग रिमाइंडर कैसे लेंगे? What is this person sign? Wait a minute. Let's see. 5. Oh, so we get so yeah. But I can't understand this. Okay, ये थोड़ा सा और वैसे क्वेश्चन है, और फिर हम लोग उसके बाद बोर्ड मास पढ़ेंगे, तो भी रेडी। इसके अंदर हम लोगों को सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।